जानू, इसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम है। मौजी, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसे हमने। मैं इस घर में नहीं रह सकती पापा, इंतहाई बदतमीज लैंडलॉर्ड्स हैं। वो जो आंटी है ना, हर दिन धमकी देती रहती हैं। आज तो हद कर दी, फ्रिज पे लॉक लगा दिया। ओह अच्छा, तुम्हें नया फ्रिज चाहिए? अभी भिजवा देता हूँ। नहीं पापा, मुझे दूसरा फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे दूसरा घर चाहिए। प्लीज जल्दी से कोई नया घर अरेंज कर दें। बहुत बेइज्जती की आंटी ने मेरी आज। अच्छा, मेरी बेटी की बेइज्जती? मैं अभी आ रहा हूँ बेटा। आप कराची आ रहे हैं पापा? अरे बेटा, मैं तो पहले से ही कराची में हूँ। मैंने तुम्हें सरप्राइज देना था। अब इन लोगों की वजह से मेरा सारा सरप्राइज खराब हो गया। बस मैं अभी आता हूँ, उनसे बात करता हूँ। तुम अपना सामान पैक करो, बस अभी आ रहा हूँ। ओके पापा। मेरा ख्याल है नबील, ये इस घर में हमारी आखिरी चाय है। यार महमूद साहब, लेकिन आपने चाय दिल से नहीं बनाई। अरे दिल से कौन चाय बनाता है? मेरे हाथों से बनाई है। आधा बर्स करते हैं, आधा बर्स। लोहे नबील मियाँ और महमूद साहब, तो बड़ा ही अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। बड़ा मजे आए जितनी देर आप हमारे साथ रहे। अब एक काम कीजिएगा, अपने एड्रेस दे के जाइएगा, हम वहाँ आएंगे आपको गजलें वजलें सुनाने के लिए, और खत भी हम लिखते रहेंगे। अच्छा, तो तू अब हमें हमारे नए बंगले में भी पकाने आएगा? पहला एतराज तो हमें तुम पे है, ये तू तड़क हमें बिल्कुल पसंद नहीं। और दूसरी बात ये है कि पकाने से क्या मुराद आपकी? महमूद साहब, जरा समझाएं पकाना इनको। अबे तेरी शायरी हमारे सर का दर्द बनी हुई थी। वो तो हम तेरे किराएदार थे, इसीलिए सुन लेते थे। हाँ, वरना तुम्हारी घटिया शायरी कोई पैसे लेकर भी ना सुने। भाई ताज्जुब तो हमें इस बात का है कि आप हमारे फन की दाद देते हुए दोनों थकते नहीं थे। एक एक शेर पर अश किया करते थे। अरे बाद में थू थू भी तो करते थे। वो नहीं देखा इन्होंने? लो भाई, हद होती ही बदतमीजी की। हम तो आप दोनों को अपना मोहसिन जानकर अपना दीवान पेश करने आया करते थे। बस अब बहुत हो गया, अब हम लिहाज नहीं करेंगे। लाइए निकालिए हमारा उधार जो आप खाए बैठे हैं। और कर देंगे तेरा उधार। महमूद साहब, मुंह पे मारे पैसे इसके। अरे मुंह पे क्या मारना, इसके एडवांस में से काट लेना। भाई आप लोगों के साथ जो भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। जल्दी से हमारा घर खाली कीजिए, वरना जॉजी बेगम आपका सामान उठवाकर गली में फेंक देंगी। यार महमूद साहब, वो यार ये तो हमें धमकियां दे रहे हैं। ये धमकियां दे रहा है? हाँ। ये जो हमें दे रहा है वो धमकियां हाँ है? जी। अरे मुस्तकीम के बच्चे, बड़े जरा। अरे तू जानता नहीं है कि हम कितने मक्कार और घटिया किस्म के लोग हैं। जी बिल्कुल सही फरमा रहे हो। अरे तूने अगर ये टर बंद ना की ना, अरे तो तुझे शायरी सुनाने के काबिल नहीं छोड़ेंगे हम, समझे? आपने सब कुछ फरमा दिया तो हमारा गिरबान छोड़िए, हमें आमद हो रही है। नए शेर आ रहे हैं, वो भी समय पे उतारने हमने जाके। छोड़ दो। निकल जा। अब भागा कैसे? धमकियां दे रहा है। आया मैं। हाँ। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है मुश्किल। सदीकी, तुम? जोजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह, ये तो मेरा ही कार है। तुम सुनाओ, तुम इत्थे कैसे पहुँचे हो? कहीं मेरा पीछा करते करते तो नहीं आ गए? अरे नहीं, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम यहाँ रहती हो। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ। वैसे बड़े अच्छे छोरे हो तुम आज भी। असल में मेरी बेटी खूबसूरत है ना, वो यहाँ रहती है। उसके घटिया मालिक मकान ने उसे बड़ा परेशान कर रखा है जोजी। अच्छा, वैसे वो कटिया मालिक मकान ना मैं ही हूँ। क्या तुमने शादी कर ली जोजी? हाँ, कर लिया मैंने। और तुमने नहीं की? बड़ी चड़ेल बेटी पैदा की है वैसे तुमने। गज भर लंबी जबान है उसकी। असल में उसको माँ का प्यार नहीं मिला ना। तुमसे माँ बन के समझाओगी ना तो समझ जाएगी ना। मैं क्यों समझाऊं? तुम समझा देना अच्छी तरह। बड़ी बदतमीजी करती है वैसे मुझसे। अरे मैं उसे समझा लूंगा ना। उसे क्या पता कि तुम मेरी पुरानी दोस्त हो। अच्छा छोड़ो, बातें सारी इधर ही कर लोगे। चलो मैं तुम्हें अंदर मुस्तकीम के हाथों की बड़ी स्वादी चाय पिलाती हूँ। जोजी, इतने सालों के बाद भी तुम वैसी की वैसी खूबसूरत हो। और तुम इतने सालों के बाद भी वैसे के वैसे कुन्ने और मीसड़े। मुस्तकीम, जरा 2 चाय ले आओ मलाई मार के। अरे मुस्तकीम भाई, चाय में चीनी कम रखना जरा है। अरे हुजूर,
आपकी तारीफ। अरे भाई तारीफ बाद में करना, अभी जाके चाय लेके आओ, जाओ। चाय तो हम ले ही आएंगे, अपना इस्म शरीफ तो बताइए, तारुफ करवाइए ना। भाई जोजी, ये तुम्हारा नौकर तो पीछे ही पड़ गया। नहीं नहीं, नौकर नहीं है, ये शौहर है मेरा। शौहर? अजी जोजी बेगम, ये बाबा जानी कौन है? ये मुस्तकीम मेरे पुराने मल्लेदार हैं। अरे भाई महल्लेदार क्या, हम तो बहुत पक्के दोस्त थे। हाँ, हमारी ना घरों की छतें मिलती थी। अरे छते क्या, हमारे तो दिल भी मिले हुए थे। ओहो, अब हम समझे, तो आप दोनों छत शरीक बहन भाई हैं। शरीक बहन भाई, क्या बकवास है ये, हैं? अरे जाने दीजिए, आप गालिबन अपनी बेटी को लेने आए होंगे तो ले जाइए। अरे भाई मैं आपसे समझाने आया हूँ कि ये घर छोड़ के कहीं ना जाए, बल्कि दोस्ती करने पक्की वाली जैसे मैंने की थी। हाँ, क्यों नहीं। नहीं पापा, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। कभी गैस बंद कर देती हैं, कभी बिजली बंद कर देती हैं, कभी पानी बंद कर देती हैं, लॉन में बैठने नहीं देती, छत पे जाने नहीं देती, और अब तो किचन में भी एंट्री बैन कर दी है। अरे और तो और, कल गीजर बंद कर दिया। महमूद साहब अंदर जम गए, इतनी ठंड है। बाहर आए तो नीले थे, तकरीबन नीला उड़ने वाला सांप लग रहे थे, जो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा। हाँ, अब तो फ्रिज को भी लॉक कर दिया है। ऐसे कैसे गुजारा होगा पापा जी? अरे अब वो तुम लोग को परेशान नहीं करेगी भाई। क्यों भाई, अब ऐसा क्या हो गया? पापा जी भी अरे भाई वो जान गई है ना कि मैं खूबसूरत का पापा हूँ। बड़ी पुरानी दोस्ती हम दोनों की, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। अब तुम लोग यहाँ सुकून से रह सकते हो। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं हर महीने यहाँ चक्कर लगा लिया करूँ, 10-12 दिन यहाँ सुकून से रह के जाऊंगा। लगता है बड़ी गहरी दोस्ती थी आप लोगों की। हाँ, बल्कि हमने बहुत मिल मिला के बचपन में ना गुड़ियाँ लूटी हैं। हाय, तो हमें भी देना 2-4 गुड़ियां। मैं और मुस्तकीम भी छत पे पेचा लड़ाएंगे। ओ माँ जी, महमूद साहब का अपना मुंह तुकल जैसा है। अरे भाई बहुत साल पहले की बात है, वो अच्छी औरत है, वो तुम लोग अब तंग नहीं करेगी। वाह नहीं पापा, बहुत बेइज्जती कर चुकी है हमारी। अरे बेटा, तुम्हारी माँ की जगह है, वो माफ कर दो उसको। अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। हाँ देखा, मैं बात करता हूँ उससे। जानू, ओ ये पापा जी की नीयत ठीक नहीं लग रही। जिस लड़की को देखो कह देते हैं तुम्हारी माँ की जगह, हर लड़की को तुम्हारी माँ की जगह देते हैं यार। शट अप बेबी। ओ यार, दिस टाइम इट्स नॉट ओके जानू। अरे जोजी बेगम, अब कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए, इन पे रहम नहीं करना। यार और मक्कार किस्म के लोग हैं, और आप नहीं जानती कि किस कदर उन्होंने हमारी शान में गुस्ताखियां की हैं। अरे भाई तुम अभी तक चाय नहीं लेके आए, जाओ जाओ चाय लेके आओ, हमें एक जरूरी बात करनी है। अरे जनाब, अब कौन सी जरूरी बात करनी है आपने इनसे? अरे भाई वही बात जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। क्या बात करने आए हैं? अरे बात की ख्याल मत निकालो यार, तुम जाओ चाय लेके आओ अच्छी से। वो तो हम 2 मिनट में ले आएंगे। ना 2 मिनट नहीं, कम से कम 1 घंटा चाय बनानी है तुम्हें। हाँ। चाय पकाने जा रहे हैं, पाए पकाने नहीं। जाओ ना जी, ले आओ चाय और कप। वो जो शोकेस में नवे वाले रखे हैं ना, वो लेके आना। अरे भाई सुनो जोजी, खूबसूरत तो बहुत नाराज है, वो तो यहाँ से जाने की बात कर रही थी। देखो मैं नहीं चाहता कि हमारा ताल्लुक दोबारा खराब हो इतने सालों के बाद। ले, मुझे क्या पता था वो तुम्हारी थी है। इतनी नक चढ़ी और बदतमीज, मुझे लगता है माँ पे चली गई है। अच्छा छोड़ो ना, दफा करो। अब सुनो जोजी, उसको रोक लो ना, वो सामान बांधे बैठ से घर छोड़ने के लिए। ओ मैं रोक लूंगी ना उसे, तू क्यों परेशान हो रहा है नन्ने? नन्ने, हाय हाय हाय, कितने सालों के बाद किसी ने नन्ना कहा है मुझे। सबके चल वही फरखिंदा, मेरा नहीं ख्याल तेरा पापा हमें नया घर दिला के देगा। अब तू जाके कोची के कदमों में गिर जा। हाय मेरी सोनी, मेरी राज दुलारी, मेरी प्यारी माँ, सदके जाए। ये सामान जो है ये जाके अंदर रखो वापस, तू कहीं नहीं जा रही है। तेरा पापा और मैं जो है ना मल्लेदार थे, हमारे घर की छतें मिली हुई थी आपस में। चल ना मेरा पुत्र, अब गुस्सा ते थूक दे। शाबाश, और ये तो तुझे खुद ही मनाने आ गई है जमीला। जोजी बाजी, अब हम नहीं रुकने वाले भाई। हाँ भाई, अब हम रुक भी नहीं सकते, सारे मोहल्ले से तो उधार पकड़ लिया हमने। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी आंटी, आप एडवांस वापस कर दे प्लीज हमारा। ओए तो सारा एडवांस वापस ले ले, बल्कि तू इधर बगैर एडवांस के रह। चल ठीक है, फिर 500 रुपया किराया भी कटा देती हूँ। और ये ले फ्रिज दी चाबी तू रख ले, किसी को ना दे। झगड़ा ही हो गया, खुश? ला भाई, मुझे लगता है इसने कोई नशा किया हुआ है, और बहुत ही सस्ता नशा किया। अब पुत्र तुझे तो पता ही नहीं है, तेरे पापे की और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। चल उठ, शाबाश, ये सामान अंदर रख, मैं चंगा जा खाना बनाती हूँ नन्ने के लिए। कौन नन्ना? नहीं तेरा पापा, और कौन? चल झगड़ा मुक्का हूँ।
महमूद साहब जरा उठे। क्या हुआ नबी? चले चल के नन्हे मियाँ की थोड़ी सी जासूसी कर लें। वो जो हमने नन्हे मियाँ की करनी है वो जासूसी है। हाँ जी, जरूरी है, जरूरी है। आओ आओ आओ। फरखंदा, ये सब मोहब्बत का चक्कर है। अरे जोजी, किस्मत ने हमें एक बार फिर मिला दिया इतने अरसे बाद। तुम्हें याद है हम कैसे पतंग उड़ाया करते थे? तुम डोर पकड़ती थी और मैं पतंग चढ़ाता था, तुम ढील देती थी, मैं पेच चढ़ाता था। वो याद है मुझे, सब याद है नन्हे। अरे यार, बस उस दिन तुम्हारे भाइयों ने हमें खेतों में गन्ने चुराते ना देखा होता ना, तो आज तुम मेरी होती। ले, तू भी तो मेरे भरावों की 2-3 लत्ते मुक्के और घासे खाने के बाद ऐसा भाग है, मोहल्ले में वापस ही नहीं आया फिर। हाय ईमान से नन्हे, बड़ी याद आती है मुझे उस पुराने मोहल्ले की। बड़ा ही दिल करता है वापस जाने का। हाँ, तो हम जाएंगे ना वहाँ पे, फिर उस छत पे जाके पतंग उड़ाएंगे। पापा जी हम भी पतंग उड़ाएंगे, है ना? और पापा जी, आपके सफेद सर की कसम, मैंने ऐसा पेचा लड़ाना है, ऐसा पेचा लड़ाना है कि मोहल्ले वालों ने दंग रह जाना है। मैं भी हुणे आई। अरे तुम लोग का क्या मसला है? क्यों बीच में टांग अड़ाते हो? वो जो हम बीच में अड़ा रहे हैं वो टांग है। ओ पापा जी, खुदा का नाम माने यार, बस कर दे। कितनी आपकी पुरानी मोहब्बतें हैं यार, मैं कब तक आपकी करतूतों पर पर्दा डालता रहूंगा? बस कर दे, अब बस कर दे। अरे मेरी बचपन की सच्ची और पहली मोहब्बत है, सालों बाद मिले तो अरमान जाग गए ना कुछ। अरे उसका एक अदद शौहर है पापा जी। अरे मुझे मालूम है यार, वैसे तुम लोग उसे संभाल लोगे ना? फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मुफ्त में हम लोग कुछ नहीं संभालते। अरे हाँ पता है यार। तो ठीक है, हम मुस्तकीम साहब को आपके और जोजी जी के रास्ते से हटा देंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें कोई छोटा मोटा कारोबार करवाना पड़ेगा। और जोजी जी से कह के ये घर मेरे नाम कराना होगा। हाँ, ठीक है, करा देंगे। डन हो गया पापा जी? डन, 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 डन। मुस्तकीम, तुम यहाँ चाय बनाते रह जाना और वहाँ सिद्दीकी तुम्हारी जोजी को लाहौर ले उड़ेगा। ये क्या बकवास फरमा रहे हैं आप? सही बकवास फरमा रहा हूँ मैं। अरे वो बड़े पुराने प्रेमी हैं, बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लाहौल विला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप दोनों? अरे मुस्तकीम साहब, बड़ा गलत हो रहा है आपके साथ, लात पड़ने वाली है आपको। सर कहना क्या चाह रहे हैं, जरा खुल के फरमाइए। अरे वहाँ पूरी प्लानिंग हो चुकी है भाई। सिद्दीकी साहब जोजी बेगम को लाहौर लेकर जाएंगे, आपको यहीं छोड़ जाएंगे और खुद वो पूरी दुनिया घूमेंगे। क्या? हाँ, लेकिन आपके पास फिर भी एक फेयर डील का चांस है कि आपका जो दिल चाहता है पापा जी से मांग ले। बीवी तो वैसे भी आपके हाथ से जा ही रही है, ये घर भी जाएगा। जी भाई हमें तो अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। अरे कानों पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हमारी बात को तो यकीन करें। आज तक जोजी बेगम ने आपके साथ किया क्या है? नौकरों की तरह तो आपको रखा है। क्या? बात बात पे आपको जलील किया उन्होंने, क्या कुछ नहीं किया आपको? अभी करती तो थी, लेकिन इसे तो हम उनका प्यार ही समझते रहे। अरे छोड़ो मुस्तकीम, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें आजादी मिल रही है। हाँ, वरना लोग क्या क्या नारा लगाते हैं महमूद साहब, हम छीन के लेंगे आजादी, मेरे मौला दे दे आजादी। मुस्तकीम साहब, आपका दिल नहीं चाहता कि कोई खूबसूरत लड़की शर्माती हुई आपको बोले, अजीज सुनते हो सरताज? जी जी, ऐसा तो हम सिर्फ अपने ख्वाबों में सोचते थे। अरे तो अब तुम्हारे ख्वाब हकीकत में बदलने वाले हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। भाई बात सुनिए, ये तो हमारे साथ धोखा हो रहा है ना। अरे आपको फेयर डील मिल तो रही है ना यार, नई दुनिया बसाएं जाके। वरना आपने अखबारों में पढ़ा नहीं है कि बीवी के आशना ने शौहर को चाकू मार मार के बेदर्द कत्ल कर दिया। क्या? अरे पापा जी तो वैसे ही इतने अमीर आदमी है, किसी को भी तुम्हारी सवारी दे सकते हैं। क्यों बेमौत मरना चाहते हो मुस्तकीम? हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। भाई हमें सोचने के लिए थोड़ा मौका दीजिए। अरे अरे, आप दिल भर के सोचे, आपके पास टोटल 25 सेकंड। सोचे। पापा, आपने क्या कहा ऐसा जोजी आंटी को कि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली? मेरा ख्याल है तेरे पापी ने उसे मुंह बोली बेटी बना लिया। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा। मैं भला बेटी क्यों बनाऊंगा उसे? हाँ तो बहन बना लिया होगा फिर। खैर, आई होप आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे नहीं बेटा, बहुत आराम से रखेंगी, बिल्कुल सगी बेटी की तरह। सगी बेटी की तरह क्यों रखेंगी वो मुझे? अरे हाँ भाई, क्या कहा मुस्तकीम ने? छोड़ देगा मेरी जोजी को वो? मेरी जोजी? हाँ जानू,
पापा जी की जोजी, इनके बचपन का प्यार। ओश शाबाश है। ले भाई जोजी ने हूं तेरी नई अम्मी बन जाना है यास्मीन। ऐसा नहीं हो सकता पापा, अगर आपने ऐसा करने का सोचा भी ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। ठहर जा शबनम, मैं तुझे मच्छर मारने का जहर देती हूँ। ओ माँ जी, चूहे मार चूहे मार। हाँ वही वही। ये सब क्या है नबील? जाके खूबसूरत को समझाओ। अरे उसे तो मोमो समझा देगी। आप ना बस ये घर हमारे नाम करवाने की कोशिश करें। अब मुस्तकीम साहब ना तकरीबन मान गए हैं। हाँ, और बाबा जी एक बात बता दूं आपको, आपकी 5वीं शादी पर आपकी गाड़ी रुकवाई मैंने कर दी, और जूता लगाई की रस्म मैं करूँ। जूता छुपाई माँ जी, जूता छुपाई। हाँ पापा जी, आपने फिक्र नहीं करना। अरे मैं हूं ना। अरे आपकी शादी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। ये ट्रेलर मुलायजा फरमाए। ये ले पुत्र, 2 चमचे फांक ले। मेरी तबीयत ठीक है माँ जी। हाँ पुत्र, मुझे मालूम है। तो आप मुझे दवा क्यों दे रही हैं? ये दवा नहीं है, जहर है, जहर, चूहे मारने का जहर। माँ जी, आप मुझे जहर दे रही थी। तू नहीं तो कहा था कि तुझे वो करनी है। वो क्या? और वही जो करने से जिंदगी खत्म हो जाती है। शादी? नहीं नहीं, वो जो अपने अब्बे की शादी का सुन के करने वाली थी ना तू। मैं तो जान लेने वाली थी माँ जी। हाँ ले ले जान जल्दी से, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पकड़ पकड़ पकड़। माँ जी, नी पीनो, पीनो तुझे वो नन्ना याद है? ओए वो नन्ना, हाँ हाँ सदीकी, मेरी मुलाकात हुई है उससे। हाँ पता है, मुझे कह रहा था कि पुराने मोहल्ले में तुम्हें फिर लेके जाऊंगा। हाय मान से कितनी यादें वाबस्ता है हमारी पुराने मोहल्ले से। मैं वहां आई ना तो तुझसे भी मिलूंगी। हाँ मान से। तुझे याद है कितनी बारी उसने अपनी नब्ज कट्टी थी मेरे लिए। हाँ नहीं नहीं, पापा जी, आपके ना मुंह की तारीफ नहीं है, कसम से बहुत ही जहर लग रहे हैं आप। ओए कुन्ने, और तू उधर क्या कर रहा है? बता ना कि तू जोजी जी को छोड़ने के लिए तैयार है। बेशक हम तैयार हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शराइत है। इतने बड़े सदमे के बाद हमारा यहाँ दिल ना लग पाएगा। सिद्दीकी साहब, आप हमें बैंकॉक भिजवा दीजिए और हमारे अकाउंट में 2-3 करोड़ रुपए डाल दीजिएगा, ताकि वहाँ सुकून से जोजी बेगम का गम मना सके। मेरी ये जाती राय है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये अकेले गम मना नहीं पाएंगे। ये जो अकेले मना नहीं पाएंगे, वो जोजी जी का गम होगा। 100% गलत फरमा रहे हैं ये बरखुरदार। अरे भाई जो भी है मुझे मंजूर है। चलो ये खुशखबरी जाके जोजी को सुनाता हूँ। चल खूबसूरत खुश हो जा, देखना सब कुछ चंगा हो गया है। क्या चंगा हो रहा है? ये सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। तू घबरा नहीं शबनम, ये डैन ना कभी खुश नहीं हो सकती। ओए बस कर दो, क्यों मुझे बद्दुआएं देती जा रही है तू? अरे जोजी, जोजी, मुबारक मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक। किस चीज की मुबारक है? मुस्तकीम ने हाँ कर दी। मुस्तकीम ने हाँ कर दी? पर किस चीज के लिए हाँ कर दी? शादी के लिए बेगम। ओए मेरे होते हुए शादी के लिए हाँ कर दी? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अरे हमने अपनी शादी के लिए हाँ नहीं की। ना तो फिर किसके ब्याह के लिए हाँ की है? अरे हमारी शादी के लिए। क्या? जी जोजी बाजी, मुस्तकीम साहब ने आपकी और पापा जी की मोहब्बत की खातिर कुर्बानी देने का फैसला कर लिया, कर लिया, कर लिया। ओए भाड़ में गई कुर्बानी, ते भाड़ में गई आदि मोहब्बत। मैं मुस्तकीम को कभी नहीं छोड़ूंगी, और वो भी इस डरपोक के लिए, मक्कार के लिए। मेरे भरावों के 4 मुक्के खा के मल्लाई छाड़ के नाच गया था। ओए मेरे मुस्तकीम का ये मुकाबला कर ही नहीं सकता। 4 ब्याह करके भी इसका दिल नहीं भरा। चलो ठर की दफा ऊपर। जोजी, जोजी बेगम, भाई वाह। जोजी दे बच्चे, तू ब्याह वास्ते हाँ करने वाला कौन होता है? यार 1 मिनट आराम से खड़े हो, हिलो मत। ये जरा देखने दो, ये तुम्हारी तस्वीर। वो क्या हो गया? अखबार में मेरी तस्वीर, कहीं पापा जी ने मुझे जायदाद से आग तो नहीं कर दिया? अरे नहीं भाई, नाम तो कोई दूसरा है, लेकिन हरकतें बिल्कुल तुम्हारे वाली लिखी हुई हैं। क्या मतलब? अरे भाई अब देखो ना, इसमें लिखा है कि एक खतरनाक मुजरिम जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। शक्ल से ही खानदानी चोर मालूम होता है। इसके सर पे 25 लाख रुपए का इनाम है और नाम है
टेडी भाई। महमूद साहब डैडी नाम तो बड़ा कई ऊट सा है, लेकिन यार इतना खतरनाक मुजरिम है कि 25 लाख उसके सर पे इनाम है। हाँ भाई, वैसे शराफत की कभी हद होती है। आप रोजाना अखबार उठा के ले आते हैं, अखबार हमने लगा रखा है, इसकी खबरें पढ़ना सबसे पहले हमारा हक है। अरे भाई, मैं तो आपकी ज़हनी सेहत की खातिर इसे ऊपर ले आता हूँ। हमारी सेहत की वजह से वो क्यों भाई? भाई देखिए ना, आप एक शायर आदमी हैं, हसास तबीयत के मालिक हैं, और अखबार में होती हैं खूनी खबरें। अरे ये पढ़ के कहीं आपको हार्ट अटैक ना आ जाए ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मरे हमारे दुश्मन महमूद साहब, हमारा दिल अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। लाइए हमारा अखबार। हद होती बदतमीजी की। अरे अखबार इस तरह लेके जा रहे हैं जैसे कोई किला फतह करके जा रहे हो। नबील, जाकर जरा सब्जी लेकर आओ बाजार से। ओ जानो यार, मैं कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ यार, और तुम मुझे आलू बूंदी गाजर मंगवाती रहती हो। शट अप नबील, सब्जी लेकर आओ वरना खाना नहीं पकेगा आज। ओ यार, खाना नहीं पकेगा, धमकी चेक कर लो। चले यार महमूद साहब, आपका मुंह दिखा के मैंने धनिया पली लेना, बड़ा गरीब वाला मुंह है आपका। नबील, 50 रुपए का धनिया मिलता है, वो मैं रखूंगा फिर। ओहो भाई जोजी बेगम, ये जो महमूद मियाँ है ना, महमूद मियाँ, वो ये अखबार चुरा कर ले गए थे। बड़ी मुश्किल से लेके आए हम ना। मेरी तो ये समझ में नहीं आया कि अखबार लवाया क्यों है। सारे मोहल्ले की खबरें तो मैं ला के दे देती हूँ तुम्हें। अरे भाई, मोहल्ले की खबरों से हमें क्या लेना देना? हम तो दर्दनाक खबरें पढ़ने के लिए अखबार लेते हैं, ताकि उसमें कोई अच्छी कहानी मिल जाए जिसमें हम कोई ड्रामा लिख सके। मैंने कोई नहीं देने अगले महीने से अखबार के पैसे। हाँ, तुम भी पड़ोसियों से मांग के ले आके पढ़ लिया करो। अरे बेगम, कमाल की खबर पढ़ ली हमने। हाय, अखबार में भी आ गई कमाल की खबर। क्या मतलब? हाय हाय, वो कमाल को कुत्ते ने काट लिया था ना कल, अखबार में आ गई खबर। अरे भाई, कमाल की खबर का मतलब ये कि बड़ी कमाल की खबर हमने पढ़ ली। ये देखिए, ये कोई टेडी नामी नौजवान है, वही जो मफरूर है, और इन मोहतरम के सर पे 25 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ। 25 लाख। 25 लाख। काश ये बंदा मुझे मिल जाए कहीं से। वो जो बंदा मिला हुआ, इसकी तो आपने कभी कदर की ही नहीं। खैर, बताते हैं आपको। ये देखो भाई, इसकी शक्ल अगर गौर से देखें तो ये आपके मैके वालों से बहुत मिलती है। इसी बात पर अर्ज किया है दुनिया जहान के तमाम चोर लुटेरे जॉजी बेगम के मैके के ही ठहरे। आधा वर्ष करते हैं। तेरे अदाब दी मैं बताती हूँ तुम्हें, मेरे मैके वालों के बारे में इस तरह की गल करने की हिम्मत कैसे हुई? करा फोन अपने गबड़ू भरावां नूं। यार वैसे महमूद साहब, हद ही हो गई यार। आपके इतने मस्कीन मुंह बनाने के बावजूद उस शख्स राना रिजवान ने आपको धनिया तक नहीं फ्री दिया यार। वो इसलिए कि मेरा मुंह खानदानी रईसों वाला है। माफ कीजिएगा महमूद साहब, थोड़ी सी गलतफहमी हुई है आपको। आपका मुंह खानदानी रईसों के यहाँ जो खानदानी मुलाजिम होते हैं ना, वैसा है आपका मुंह। जमील, अपनी हद में रहो। अरे क्या हो गया महमूद साहब, मजाक कर रहा था, मजाक। महमूद साहब, सामने देखिए जरा। अरे ये कौन है भाई? अरे यार, अभी थोड़ी देर पहले तो आप अखबार में से घूर रहे थे। क्या नाम था इसका, क्या बताया था आपने यार? भूल गए आप? ये तो टेडी भाई है नबील। चलो पुलिस को फोन करते हैं। अरे यार महमूद साहब, मुंह ही बड़ा लेके आ गए यार, उसमें थोड़ा सा दिमाग भी डलवा लेते यार। पुलिस को फोन करेंगे तो पढ़ के ले जाएगी, इनाम की रकम हमें नहीं मिलेगी। हाँ, ये भी ठीक कह रहे हो तुम। तो फिर क्या करें नबील? महमूद साहब, हम इसे खुद पकड़ेंगे। अरे वो इश्तिहारी मुजरिम है नबील, हम कैसे पकड़ेंगे उसे यार? ओ यार महमूद साहब, अगर वो इश्तिहारी मुजरिम है तो आप भी उड़ने वाला सांप है यार, उड़ के पकड़ लीजिएगा। नबील, अरे यार महमूद साहब, सड़े मत यार, अपना कान इधर लाए यार। और यार, इनाम की रकम आते ही सबसे पहले मैंने आपके कानों की वैक्सिंग करानी है यार। नबील, और सब्र तो करे यार। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? जी, हम आपको क्यों जानेंगे? हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, कैसे हैं और क्यों हैं। आप ये एड्रेस जानते हैं? जी, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम। तो बताइए। बताएंगे नहीं, हम इस एड्रेस पे आपको पहुंचा के आएंगे। आप एक लम्हा यहीं तवक्कुफ कीजिएगा, हम अभी यूं गए और यूं आए। अजीब आदमी है। जोशी बेगम,
जॉर्ज बेगम आप यकीन नहीं करेंगी बिल्कुल सही गल है तेरी, ते किसे गल ते मैं यकीन नहीं करूंगा। मगर आज आपको यकीन करना पड़ेगा क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। हमने अभी अभी इन गुनाहगार आंखों से टेडी भाई को बाहर देखा, घर के बाहर। कौन टेडी भाई? वो जिसकी तस्वीर हमने अखबार में देखी थी ना, वो घर के बाहर ही खड़ा हुआ। ओए, तो तुम उसे पकड़ के क्यों नहीं लाए? अरे भाई कमाल कर रही बेगम, वो कोई छिपकली थोड़ी जो हम किसी थैले में डाल के ले आएंगे। इश्तिहारी मुजरिम है, कलाशनकोफ निकाल ली तो। हाँ तो तुम भी असला लेके जाना ना, मैं तुम्हें देती हूँ कोई वो मोटे तीलों वाली झाड़ू देती हूँ। अरे भाई पिस्तौल और कलाशनकोफ का मुकाबला झाड़ू कैसे कर सकती है बेगम? तो फिर छुरी ले जाओ। हाँ छुरी का आइडिया अच्छा है। बेगम आपसे एक गुजारिश थी, अगर इस युद्ध में हमारी जान चली गई तो हमारी कब्र पे एक ताजा गुलाब का फूल जरूर रख दिया कीजिएगा। मरन तो बाद भी महंगे शौक ने 50 रुपए का हो गया एक गुलाब। बस तो जोजी बेगम आप यहाँ बैठकर हमारे लिए दुआ कीजिए, हम कोई हथियार लेते हैं, किचन से छुरी लेके जाते हैं हम। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे भाग गया बुज़दिल कहीं का, हमारी दहशत ही बहुत है। कहीं इधर से न निकल आया किसी झाड़ी से। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। नबील ये सब क्या है? कौन है ये? किसको अगवा करके ले आए हैं आप दोनों? अगवा करके लाना ही था तो फवाद खान को लाना था, उसका तावान भी हमें ज्यादा मिलता। ये तो बेचारा शक्ल से ही मीसना गरीब लग रहा है। अरे मोमो ये टेडी भाई है, टेडी भाई बहुत बड़ा मुजरिम है। अरे हमने इसे अपनी जान पर खेल के पकड़ा है। ओ भाई मुजरिम है तो पुलिस को इन्फॉर्म करो ना, खुद क्यों पकड़ के यहाँ ले आए हो? क्योंकि जानू इसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम है। माँ जी बड़ी मुश्किल से पकड़ा इसे हमने, इसने फायर किए हम पे फायर। वही पुत्र फिर क्या माँ जी, महमूद साहब ने भी फायर किए मुंह से माँ जी। फिर उसने ना ग्रेनेड फेंका हमारी तरफ। ओ माय गॉड, फिर? अरे फिर क्या जानू, महमूद साहब ने मुंह से ग्रेनेड को कैच किया और उधर फेंक दिया। शुक्र है इनका मुंह किसी काम तो आया नहीं यार। और बता फिर। और फिर क्या माँ जी, महमूद साहब उड़े हैं और जाके इन्होंने डसा है इसको, ये बेहोश हुआ, हम उठा के यहाँ ले। अरे क्या बकवास कर रहे हो नबील? अरे सीधी तरह बताओ ना, सच सच बताओ कि हमने मिठाई में से बेहोशी की दवा मिला के खिलाई, ये बेहोश हो गया, हम उठा के इसे यहाँ ले आए। यार महमूद साहब आप ना हाइप ना क्रिएट करने दीजिएगा, अच्छा खासा मैंने माहौल बना दिया था यार। अरे जो कुछ भी है जानू, जान पर खेल कर लाए हम इसे, और आप इस घर में 25 लाख आएगा। 25 लाख! अरे भाई जोजी बेगम, हम तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे हैं कि टेडी भाई आखिर किस खुशकिस्मत को मिले होंगे। अब जाने कौन होगा जो 25 लाख रुपए के मजे ले रहा होगा। हमारी किस्मत में तो सिर्फ हाथ लिखी हुई है, मतलब आपके आगे हाथ फैलाना ही लिखा हुआ है, और क्या है। चुप कर जाओ मुस्तकीम, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जब देख ही लिया था तो काबू कर लेते, घर क्यों आए छोड़ के उसे? भाई बेगम कमाल कर रहे हैं आप, भाई निहायत खतरनाक किस्म का मुजरिम है वो। हम बगैर हथियार के उसका मुकाबला कैसे करते और कैसे उसको काबू करते? अगर वो हम पे गोली चला देता तो मर जाते तुम, तुम्हारी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल जाते, मैं भी तो बीवी हूँ ना तुम्हारी, मेरा फायदा हो जाता। अब खाली हाथ रह गए ना हम। भाई आप चंद पैसों की खातिर अपने शौहर की कुर्बानी देने को तैयार हैं? कैसी बीवी हैं आप? ऐसी बीवी हूँ मैं। चलो जाओ जाके उसे तलाश करो छेती छेती, अभी ज्यादा दूर नहीं निकला होगा वो। अरे कमाल कर रही हैं बेगम, चंद पैसों की खातिर आपकी इतनी कीमती चीज हाथ से चली जाएगी। हैं? केड़ी कीमती शे? हम बेगम हम। क्या हुआ है कि बेटाइम गला फाड़ फाड़ के क्यों गा रहे हैं? हुआ क्या है? कोई जश्न का मनोरंजन लग रहा है, जश्न का। तो चलो फिर चल के देखते हैं जरा। आइए केड़ा आइए जश्न हमारे साथ मना रहे हैं साथ। आइए प्लीज आइए। यार आप लोगों के शोर की वजह से ये लोग भी ऊपर ही आ गए। और ये क्या तुम लोगों ने शोर शराबा मचाए हुए मेरे घर में? और ये बंदा कौन है जिसे तुम अगवा करके ले आए हो इधर? अरे बेगम ये तो वही इश्तिहारी मुजरिम है जिसे हम ढूंढ रहे थे। हैं?
और चलो जी हमारा बंदा वापस करो। आपका बंदा कैसे? इसे तो नबील और महमूद साहब पकड़ के लेकर आए हैं। और वो भी अपनी जान पर खेल कर। हाँ, इसकी वजह से मेरे मियाँ ने 4 गोलियां खाई हैं पूरी, 2 ब्लड प्रेशर की तो 2 सिर दर्द की। अरे मोमो गन की, हाँ गन की। अरे महमूद साहब, ये तो इत्मीनान से बाहर खड़ा हुआ कोई एड्रेस पूछ रहा था। हम इसे पकड़ने ही वाले थे कि आप पहुंच गए और आप इसे पकड़ के यहाँ ले आए। अरे भी बस फौरन इसे हमारे हवाले कीजिए बस। अरे यार, ऐसे कैसे कर दें आपके हवाले? हम बता चुके हैं कि हमने अपनी जानों पर खेलकर इसको पकड़ा है। अरे भाई, क्या जान पे खेल के कह रहे हो? एक खराश तक तो तुम लोगों को आई नहीं। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेट पे छुरा मारा है इसने, 20 टांके लगे हैं मुझे। हाय, मैं जख्म दिखा नहीं सकता, मेरी माँ और मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। क्यों जानू? और चलो ठीक है, मान लिया तुम लोगों ने बड़ा जान पे खेड़ के पकड़ा इसे, पर ये कार किसका है? जॉर्जी का। तो इसलिए मेरा बंदा मेरे हवाले करो, ये मेरा कहती है। ओए बड़ी आई तू जेलर कहती। हाँ, खबरदार तूने इस टेडी बटेर पे अपना हक जमाया। चल इधर से निकल, चल। हुर्र, हुश, हुर्र, हुर्र, हुर्र। अबे बेगम, हमारा ख्याल है कि इस वक्त यहाँ से हम चलते हैं, इनको अगले सीने में हम निमट लेंगे। और चले तौबा तौबा तौबा, बहुत ही कोई कटिया लोग हैं, नाले बदमाश भी हैं। बजाय इरशाद। वो एक गल सुनो, एड्डा वड्डा मुजरिम कार ले आए हैं, वो भी मेरी इजाजत यानी मालिक मकान की इजाजत के बगैर। भाई बेगम, हमारा ख्याल है कि हम पुलिस को फोन कर देते हैं। भाई जो इतला देगा पैसे भी तो उसी को मिलेंगे ना। और इतला देने पे पैसे नहीं मिलेंगे, बंदा देने पे मिलेंगे। बंदा कहाँ से लाएंगे? पुलिस हमें उठा के पैसे दे देगी। जॉर्जी बेगम, आप ही फरमाइए कि फिर अब क्या करें? अब तुम जाके ना उसे ऊपर से नीचे लेके आओ, मुस्तकीम मैं बता रही हूँ। अरे भाई बेगम, हम उसे कैसे लेके आएंगे? आपने गौर से देखा नहीं कैसे पहरा दे रहे थे उस पे महमूद साहब और नबील साहब? बड़े डरपोक हो मुस्तकीम। वैसे वो भी तो अपनी जान पे खेल के लेके आए ना मुजरिम को कार में, तुम भी जाओ जाके खेलो। अरे भाई बेगम, कमाल कर रही हैं आप। इतने बड़े लश्कर का हम अकेले मुकाबला कैसे करेंगे? अगर खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया तो आप अकेली रह जाएंगी। वो तो फिर कुछ और सोचो ना, मुझे 25 लाख इस कार में चाहिए मेरे पास। लो भाई, ये तो शेर के मुंह से निवाला छीनने के मुतरादिफ हुआ। भाई शेर पे एक शेर याद आया। और नहीं शेर ना सुनाई मुझे, बस कुछ सोचो मुस्तकीम, सोचो। अरे भाई बेगम, आपने हमें अंडर एस्टिमेट कर लिया। हम तो हर वक्त सोचते रहते हैं, हर वक्त। 3 महीने 10 दिन मुसलसल सोचने के बाद और 300 पुरानी फिल्में देखने के बाद हमने एक कहानी लिखी थी। सीरियल की कहें तो गोशगुजार करें आपके। खबरदार जो कोई कहानी सुनाई हो तो 25 लाख कैसे मिलेंगे, बस ये सोचना है तुमने। अगर इजाजत हो तो बैठकर सोच ले। 1 मिनट, हाँ बैठ जाओ। जी, हम सोचते हैं। एक तो प्लेसिंग अच्छी हो जाएगी, दूसरा सोचने में आसानी होगी। नबील, इसे होश आ रहा है। चलो तुम पीछे हटो, हमला न कर दे, ये हमला न कर दे। तुम लोग मुझे पकड़ कर यहाँ क्यों लाए हो? बहुत पछताओगे, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। चल, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं तुझे, इसीलिए तो पकड़ा है। मुझे पकड़कर तवान की एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अरे तवान के लिए नहीं, हमने इनाम के लिए ये काम किया है। चुप करके आराम से बैठ जाओ, आराम से, वरना मार मार के तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, फिर भीख मंगवाऊंगा तुझसे। इशफाक, जल्दी से इसे बेच के ना तो 25 लाख रुपए ले आए जल्दी से। अरे इसे बेचना नहीं है, इसे हमने पुलिस को देना है, फिर वो हमें 25 लाख रुपया देंगे। महमूद साहब, ज्यादा राल ना टपकाएं इन पैसों पर। इन पैसों को हमने जाया नहीं करना। मैं बता दूं आपको, इससे हम बिजनेस करेंगे पैसे से। तुम बिजनेस करोगे नबील? अरे जानू, ज्यादा हंसो मत, तुम देखना कि कैसा बिजनेस करता हूं मैं। एक दिन तुम्हारे पापा के बिजनेस को भी टेक ओवर करूंगा और उनको सड़क पे ले आऊंगा। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, चले यार, मैं मुसा पर सब कुछ चल के इन्फॉर्म करते हैं। वो जो भट्ट साहब को चल के करना है वो इन्फॉर्म है। हाँ जी, आजा वो। जानू, तुम इस पे नजर रखना, और अगर ये तुम पे नजर रखे मुझे फौरन बुला ले। लो जी महमूद साहब,
जल्दी से भट्ट साहब को फोन मिलाएं। हाँ, अभी लो अभी लो। वैसे नबील, भट्ट साहब को यकीन नहीं आएगा कि हमने एक इश्तिहारी मुजरिम को पिछले 2 घंटों से रस्सियां से बांध के घर में रखा हुआ है। मिलाए मिलाए मिलाए। एक मिनट फोन मिलाएं। पुलिस को फोन करने से पहले ये तो तय कर लो किसका हिस्सा कितना बनता है। भैया आपका कौन सा हिस्सा? ले भाई, अगर तो तुम बाहर से बाहर ही पकड़ के मुजरिम को पुलिस के हवाले कर देते तो सारा हिस्सा तुम्हारा था, पर तुम उसे ले आए मेरे घर, तो अब तो हमारा शेयर बनता है ना। और वाजे रहे कि जिस अखबार में आपने उसकी तस्वीर देखी थी वो अखबार भी हमारा ही था। हाँ जी, मेरा नाम भी जोजी बेगम है, जोजी बेगम। इतनी बड़ी रकम तुम लोगों को कल्ले नहीं हड़प करने दूंगी। ओहो, अच्छा ठीक है यार, ले लीजिएगा अपना हिस्सा। अब फोन कर लूं भट्ट साहब को? छेती 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 मिला, छेती। छेती मिला यार। हेलो भट्ट साहब, जल्दी आ जाए यार, जल्दी आ जाए। नहीं भाई नहीं, इस वक्त मैं नहीं आ सकता, और मैं पुलिस मुकाबले में हूँ। भट्ट साहब, पुलिस मुकाबला? आवाज तो कोई नहीं आ रही भाई। और साइलेंसर लगे हुए, साइलेंसर बंदूकों में, पिस्तौलों में। तुम्हें गोली की आवाज सुनी है ना? अच्छा सुनो। सुन ली भट्ट साहब, सुन ली। वो एक्चुअली हम आपको इसलिए बुला रहे थे कि हम लोगों ने एक इश्तिहारी मुजरिम पकड़ा है। और सबसे बड़े इश्तिहारी तो तुम लोग हो। मेरे पूरे 1 लाख रुपए देने तुमने। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारा भी अखबार में इश्तिहार दे दूं। ओ यार भट्ट साहब, वही बात कर दी ना आपने छोटी यार। 2 लाख ले लीजिएगा। अरे भाई, जो मुजरिम हमने पकड़ा है उसके सर पर 25 लाख रुपए का इनाम है। वो ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसके सर पर 25 लाख का इनाम है? अच्छा ठीक है, मैं आके देखता हूँ, लेकिन अभी मैं जरा पुलिस मुकाबला खत्म कर लूँ, ठीक है? अरे भट्ट साहब आए तो सही, जल्दी आए। ओके भाई, लो जी भट्ट साहब आ रहे हैं, रिलैक्स हो रहे। ओ यास्मीन, ये कुछ कहना चाह रहा है, बोल पुत्र बोल। माँ जी कैसे बोलेगा? क्यों, ये गूंगा? नहीं माँ जी, इसके मुंह पर टेप लगी है ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है? तुझे पानी चाहिए क्या? चाय चाहिए? जहर चाहिए? माँ जी, जहर क्यों मांगेगा ये? जब मैं इशफाक से बार बार एक ही सवाल करती हूँ तो वो कहते हैं कि जहर ला दो थोड़ा सा मुझे। माँ जी, इसे जहर ना खिला दीजिएगा, जिंदा पुलिस के हवाले करना है इसे। मैं समझ गई नसीन, ये वो मांग रहा है। क्या वो? वो जो कफील तुझसे मांगता रहता है पैसे? और पैसे तो खुद चुरा लेता है वो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। माँ जी प्लीज मुझ पे रहम करें। हाँ, ये रहम मांग रहा है। माँ जी फिलहाल तो हम इसे कुछ भी नहीं दे सकते। भट्ट साहब को आने दे, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है, सुन लिया ना तूने पुत्र। चल अब हिलजुल मत, आवाज ना निकले, समझे? भट्ट साहब, शुक्र है आप जल्दी आ गए। जैसे ही नबील का फोन आया, मैं पुलिस मुकाबला निपटा के फौरन यहाँ चला आया। नबील बता रहा था कि तुम लोगों ने कोई इश्तिहारी मुजरिम पकड़ा है। नबील और महमूद साहब ने अपनी जान पर खेल के पकड़ा है उस मुजरिम को। अच्छा, वैसे नबील और महमूद साहब लगते नहीं इतने बहादुर। भाई एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रही थी भट्ट साहब। बहुत खतरनाक मुकाबला हुआ है उन सब लोगों में, लेकिन आखिर में नबील और महमूद साहब ने काबू पा ही लिया। और चलो फिर उसे मेरे हवाले करो। ऐसे कैसे हवाले करते हैं भट्ट साहब? पहली दफा नबील ने कोई अच्छा काम किया है। तो फिर क्या चाहती हो, ढोल बाजे लेकर आता? नहीं, अब मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि नबील को कोई बहादुरी का मेडल वगैरह नहीं मिलेगा? मेडल क्यों मिलेगा? कौन सा नबील शहीद हो गया उसको पकड़ने के चक्कर में? फिर भी कोई अखबार में इंटरव्यू छपवा दें। और देखो भाई, मेरा काम तो ये है कि मुजरिम को पकड़ के हुकूमत के हवाले करना। अभी तो मैंने पूरी तसल्ली करनी है कि ये मुजरिम है भी कि नहीं। जी, आप पूरी तसल्ली कर लें। हमारे पास वो अखबार भी है जिसमें उसकी तस्वीर छपी थी। अच्छा, तो चलो अंदर चल के दिखाओ मुझे। चलो। भट्ट साहब, लाइए ना, हमारे इनाम की रकम हमें दे दें। और भट्ट साहब मुझे देनी है आपने, क्योंकि मैंने पकड़ा है इसको यार। और 5-5 हजार के नोट दूंगा मैं। तुम्हें क्यों भाई? सीने पे गोलियां मैंने खाई हैं। अच्छा तो फिर दिखाओ। अरे वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ था ना, इसीलिए बच गया। आप बस पैसे मुझे देना। वैसे कार मेरा तो पैसे तो आपको मुझे देने चाहिए ना। ये ठीक है, लाइन जी मुझे पैसे दे दें आप लोग। ओए अनक वाले जिन, गल सुन अदर। हेलो, ए कार मेरा है, जोजी का डोरिए। अरे भाई, हमारा भी तो है। भट्ट साहब, इनाम की रकम हम दोनों को आधी आधी दीजिएगा। चुप है, इनाम मुझे मिलेगा। मैं कब से इस मुजरिम का पहरा दे रही थी। ओ बस करो तुम लोग। क्या हो गया तुम लोगों को? पैसे मैं लेकर थोड़ी आया हूँ। ओए इसको मेरे हवाले करोगे, मैं ले जाके इसको गवर्नमेंट के हवाले करूंगा।
फिर वो पैसे देंगे तो वो ला के तुम्हें दूंगा। 1-2 दिन लग जाएंगे इसमें, लेकिन पहले मुझे सबूत दिखाओ कि ये वही बंदा है जिसकी तस्वीर अखबार में है। अरे बट साहब एक मिनट, ये देखिए अखबार, ये चेक करें, तस्वीर चेक करें, मिलाएं इसको जरा इसके साथ। ओए हाँ यार, बंदा तो ये वही है। चलो मैं इसको थाने लेके जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं भट्ट साहब, इस बार काम हम पक्का करेंगे, क्योंकि आप जाके आगे ये बता देंगे ये बंदा आपने पकड़ा है, सारा इनाम आप ले जाएंगे। इस बार हम वीडियो बनाएंगे ताकि सारा इनाम आप ना खा सके। और बना लो यार, वीडियो भी बना लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने 1 लाख रुपए देना है मुझे। और ले लीजिएगा भट्ट साहब, ले लीजिएगा। जानू ये लो पकड़ो, तुम वीडियो बनाओ जरा। खूबसूरत इधर इधर। हेलो व्यूअर्स, दिस इज महमूद साहब। दिस इज नबील साहब। व्यूअर्स, हमने ना ये मुजरिम पकड़ा, इश्तिहारी मुजरिम। हाँ डैडी भाई। हाँ, और ये डैडी भाई को ना हम भट्ट साहब के हवाले कर रहे हैं। और इनाम के सही हकदार हम दोनों हैं। हाँ व्यूअर्स, आप गवाह रहिएगा। और इसमें 50% हमारा भी, हमने भी 2 गोलियां खाई हैं। जी जी जी, इसमें पूरा हिस्सा हमारा भी शामिल है। और मैं हूँ वो अजीमा जिसने इस मुजरम को भागने नहीं दिया, बड़ी टाइट सिक्योरिटी रखी है। चलो खोले। के वाले जानू वीडियो बनाओ। चलो इसकी बनाओ। खोल रहे। यार नबील, यार 2 दिन हो गए, भट्ट साहब का कोई अता पता ही नहीं है। यार महमूद साहब, ऐसे कामों में देर सवेर हो ही जाती है यार। और तो आपको पता है इनाम की रकम भी तो काफी बड़ी है ना यार। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने, रकम बहुत बड़ी है और नोट छोटे होंगे, गिनते हुए देर तो खैर लगती है। हाँ तो मुझे साथ ले जाना था ना, तो मैं गिन लेती। गिनूंगी 10 तो हो गए थे, तेन गिनती नहीं आती। भट्ट साहब शुक्र है आप आ गए हैं। अब प्लीज सबको इनका हिस्सा दे दे, वरना लड़ के दिमाग खा जाते। और मेरा दिल कर रहा है मैं तुम लोगों को गोली से उड़ा दूं सबको, और तुम लोगों की वजह से मैं सस्पेंड हो गया हूं। वो क्यों भाई? और तुम लोगों ने किसे पकड़वाया था? वही इश्तिहारी मुजरिम भट्ट साहब जिसके सर पे 25 लाख रुपए का इनाम था। और वो कोई इश्तिहारी मुजरिम नहीं था, एक सहाफी था, एक जर्नलिस्ट था। वो तो अखबार ने उसकी तस्वीर गलती से छाप दी, और शाम के अखबार में उसकी तरदीद भी आई थी, वो तुम लोगों को नजर नहीं आई। देखे जी, ये तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब की गलती है ना। इन्होंने सुबह का अखबार लगवाया हुआ, शाम का लगवाया ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं चला। ओए उस सहाफी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरी वर्दी उतरवा दी, सस्पेंड करवा दिया मुझे, और अब मैं वो वर्दी वापस लूंगा। तुम सबको अंदर करके चलो थाने।